क्वेश्चन नंबर 1 का फोर्थ। गिवन दैट माने तुम्हारा जो रिलेशन है वो क्या है, इंटीजर से इंटीजर। इसका मतलब तुम्हारा जो पहला एलिमेंट होगा वो भी इंटीजर होगा, दूसरा एलिमेंट होगा वो भी इंटीजर ही होना चाहिए, और इसका जो रिजल्ट मिले वो भी इंटीजर ही होना चाहिए। ठीक है। इसके बाद रिफ्लेक्सिव रिलेशन, इसकी सबसे बढ़िया हिंदी समझ लो कि स्वतुल्य संबंध। स्वतुल्य माने क्या होता है, स्व माने खुद से, तुलना खुद की, खुद से तुलना की जाए उसको अपन स्वतुल्य बोलेंगे। अंग्रेजी में रिफ्लेक्स मिलेगी। तो रिफ्लेक्शन में क्या किया जाता है, ए रिलेटेड टू ए, मतलब यहाँ कोई भी मेंबर होगा उसका रिलेशन खुद से ही शो करना पड़ेगा तुम्हें। ठीक है। 4 और ए बिलोंग्स टू इंटीजर, या ऐसे लिख दो या इस तरह से लिख दो, ए कॉमा ए, मतलब ए कॉमा ए माने रिलेशन में ऐसी ऑर्डर्ड पेयर्स होना चाहिए जिनमें दोनों एलिमेंट क्या हो, इक्वल, जैसे 1 1 2 2 3 3 है ना, तो वो इस रिलेशन में आएंगे कि नहीं आएंगे भाई। x माइनस वाई इंटीजर देगा तो 1 माइनस 1 क्या देगा, इंटीजर। 2 माइनस 2 क्या देगा, इंटीजर। 3 माइनस 3 जीरो, माने जीरो एक इंटीजर है। ठीक है। तो इस अपन ने ये तो सोच ही लिया कि ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव होगा। अब थोड़ा मैथमेटिकल और शो कर दो, x माइनस वाई लिखा है कंडीशन, तो यहाँ x की जगह क्या रखो a, y की जगह क्या रखो a माइनस ए जीरो आ गया, और जीरो वाला एलिमेंट इंटीजर में है ना। तो अपन अगर ये कंडीशन को सेटिस्फाई कर दे फिर लिख देंगे आर इज रिफ्लेक्सिव। फिर सिमेट्रिक रिलेशन, सममिति संबंध है। सममिति का मतलब क्या होता है, हिंदी में शुद्धता है बिल्कुल कि दोनों तरफ से समानता। जैसे राम भाई है लक्ष्मण का, तो लक्ष्मण भाई है राम का। या जो मान लो चलो आकाश दोस्त है लवित का, तो लवित दोस्त होगा आकाश का। भाई दोस्त का संबंध क्या होगा, सिमेट्रिक होगा, है ना। अब इसमें कोई भी सवाल आ जाए तो ये लाइन लिखनी है और ये लिख दो या ये लिख दो, ये दोनों लिख दो तो कोई दिक्कत नहीं है। तो जी हमने रिलेशन की फॉर्म में बता दिया, जी हमने ऑर्डर पेयर की फॉर्म में बता दिया, ए बी बिलोंग्स टू रिलेशन, या मतलब ए बी अगर रिलेशन में है तो बी ए रिलेशन में होना कंपलसरी है। ओके। अब इसका जितो हो गई डेफिनेशन, जो 2 स्टेप तो लिखनी है सवाल में। अब आ जाओ कंडीशन के अकॉर्डिंग के x माइनस वाई अगर इंटीजर है, माने यहां लिख दो लैम्डा बिलोंग्स टू इंटीजर। क्यों, जैसे x माइनस वाई क्या मिलना चाहिए तुम्हें, इंटीजर मिलना चाहिए। ठीक है, इज एन इंटीजर, तो इंटीजर को मैंने लैम्डा सपोज कर लिया। अब इसका उल्टा कर दें, y माइनस एक्स क्या हो जाएगा, माइनस लैम्डा। क्यों, जैसे अपना अगर एक ऑर्डर्ड पेयर, एक एग्जांपल भी दे देंगे, तो लैम्डा भी क्या होगा, लैम्डा मस्ट बी बिलोंग, मतलब माइनस लैम्डा मस्ट बी बिलोंग्स टू इंटीजर। भाई इंटीजर में तो पॉजिटिव नेगेटिव सब आएंगे। ठीक है, तो x माइनस वाई अगर इंटीजर होगा तो y माइनस एक्स भी 100% इंटीजर ही होगा कि नहीं होगा। तो अपन कह देंगे कि आर इज क्या हो गया, सिमेट्रिक। और अगर एक आध एग्जांपल देना है बहुत ही, जैसे अपना 1 और 2 अगर रिलेशन में है, ठीक है, तो 2 और 1 100% रिलेशन में होगा क्या नहीं होगा। भाई 1 माइनस 2 माइनस 1 देगा, और 2 माइनस 1 क्या देगा, 1 देगा, वो भी इंटीजर होगा। 1 भी इंटीजर है, माइनस 1 भी इंटीजर है। इसका मतलब कह देंगे अपन आर इज सिमेट्रिक। कंडीशन है कौन सी, ट्रांजिटिव रिलेशन। ट्रांजिटिव की हिंदी है संक्रामक, जिसके नाम से आप आज आदमी पहली देगा संक्रामक। तो देखो ट्रांजिटिव का मीनिंग क्या होता है, माने ए से बी को संक्रमण लगा, बी को सी से लगा, है ना। मतलब ए से संक्रमित हुआ कौन, बी,
और बी से संक्रमित हुआ सी, इसका मतलब ए से संक्रमित हुआ है सी, है ना। तो इसी को अपन बोलते हैं ट्रांजिटिव, ठीक है। अब इसको मैथमेटिकल ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे कि इफ ए रिलेटेड टू बी एंड बी रिलेटेड टू सी, देन A must be related to C for all A, B, C belong to Z. Z माने इंटीजर। तो सुनो इधर देखो, या तो तुम लोग ऐसे लिख दो या फिर ये लिख दो, ये सबसे बेस्ट है। ए बी वाला ऑर्डर पेयर अगर रिलेशन में है, ठीक है, और बी और सी वाला भी ऑर्डर पेयर अगर रिलेशन में है, यदि लगा यदि सब ये भी हो ये भी हो, तो देन ए सी वाला ऑर्डर पेयर हर हालत में रिलेशन में अगर है तो आर क्या हो जाएगा, ट्रांजिटिव, है ना। अब जैसे जी, तो सुनो जरा, जी वाली स्टेप जी वाली स्टेप दोनों में से कम एक स्टेप तो एग्जाम में लिखनी है। अब इसके बाद आ जाओ सवाल की कंडीशन पे। सवाल की कंडीशन क्या दी है, ए बी बिलोंग्स टू रिलेशन का मतलब क्या हो गया, ए माइनस बी इक्वल टू लैम्डा, है ना। तो लैम्डा को क्या मान लो, कोई भी इंटीजर मान लो भाई, ए माइनस बी करें तो इंटीजर मिलना चाहिए। एंड दूसरी कंडीशन बी सी बिलोंग्स टू रिलेशन का मतलब हो गया बी माइनस सी इक्वल टू म्यू मान लो, म्यू बी क्या है, इंटीजर होना चाहिए, है ना। तो अगर ये दोनों कंडीशन दिए तो इन दोनों कंडीशन को क्या कर दो, ऐड कर दो, ऐड। तो तुम लोग देखोगे बी और बी कैंसिल हो गया, ए माइनस सी इक्वल टू लैम्डा प्लस म्यू। तो लैम्डा सुनो, इंटीजर में इंटीजर को प्लस करेंगे तो इंटीजर ही मिलेगा, है ना। तो अपन कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं कि हर हालत में ए सी वाला ऑर्डर पेयर रिलेशन में होगा, ठीक है। दैट इज आर इज ट्रांजिटिव, ठीक है। अच्छी तरह पता चल गया कि रिफ्लेक्सिव वाला सवाल होगा तो ये वाली स्टेप तो हर सवाल में लिखनी है। रिफ्लेक्सिव माने स्वतुल्य, माने खुद की तुलना खुद से करनी है, ठीक है। तो x, x का मतलब क्या हो गया, यहाँ x इज फादर ऑफ x, x इज फादर ऑफ x। बताओ x पिता है x के, जो गलत स्टेटमेंट जा रहा है, गलत स्टेटमेंट जा रहा है तो अपन कह देंगे कि इट इज रॉन्ग, है ना, इट इज रॉन्ग। रॉन्ग का मतलब ये हो गया कि ऐसा कोई आदमी बिलोंग करेगा ही नहीं गांव में कि जो खुद का पिता हो, संभव ही नहीं है। तो अपन कह देंगे आर इज नॉट रिफ्लेक्सिव, ठीक है। तो ये रिफ्लेक्सिव क्लियर हो गया, समझ लो पहले पूरा, ठीक है। पहले समझ, फिर नंबर सेकंड कंडीशन, फोर सिमेट्रिक रिलेशन, सममिति संबंध। तो सममिति संबंध बिल्कुल देखो हिंदी से बिल्कुल क्लियर हो जाता है। सममिति माने दोनों तरफ से समानता, ठीक है। अब देखो इसमें केवल तुम तो ये लिख दिया करो, अगर ए बी एक्स और वाई वाला रिलेशन, मतलब एक्स और वाई वाला ऑर्डर पेयर रिलेशन में है तो हर हालत में वाई और एक्स वाला ऑर्डर पेयर रिलेशन में होना चाहिए फॉर ऑल एक्स वाई बिलोंग्स टू सेट ई। क्यों? एक्स वाई वाला अगर ऑर्डर पेयर है रिलेशन में तो वाई और एक्स वाला ऑर्डर पेयर रिलेशन में होना चाहिए, इतना लिखो बस, डबल कंडीशन मत लिखो, ठीक है। अब इसमें सुनो, अपन इस कंडीशन के अकॉर्डिंग लिखते हैं कि एक्स इज
पिता है बाई के, तो इस कंडीशन को अपन ऐसे लिख सकते हैं कि बाई इज फादर ऑफ एक्स। क्यों नहीं लिख सकते? जैसे एक एग्जांपल है, चलो दैट इज एक एग्जांपल शो करते हैं। जैसे राम दशरथ जी फादर हैं किसके? राम जी के। तो इसका उल्टा सही हो जाएगा क्या? राम जी फादर हैं दशरथ जी। तो ये तो गलत हो गया। तो गलत हो गया, अपन कह देंगे दैट इज आर इज नॉट सिमेट्रिक। ठीक है? तो अब तो तुम्हें लग रहा होगा अगर रिपीटेशन चल रहा है पूरा। ठीक है, चलो तो अब तो पक्के हो गए होंगे सवाल, कोई दिक्कत नहीं है। तीसरी कंडीशन फोर्थ ट्रांजिटिव, संक्रामक। संक्रामक मैंने बता ही दिया कि ए से बी को बीमारी लगे, बी से सी को बीमारी लगे, इसका मतलब ए से सी संक्रमित हुआ है। ठीक है, सबसे बेस्ट रिलेशन मतलब समझाने का तरीका जी हो गया। और अपन मैथमेटिकल आए तो क्या क्या लिखते हैं मतलब ट्रांजिटिव में, जल्दी बोलो। अगर एक्स वाई रिलेशन में है और वाई जेड वाला भी ऑर्डर पेयर रिलेशन में है, तो हर हालत में एक्स कॉमा जेड वाला मेंबर रिलेशन में होना चाहिए। ठीक है, अब जैसे अपन यहाँ इसको इससे रिलेटेड करें जो रिलेशन दिया है, तो कैसे कि एक्स कॉमा वाई आर माने एक्स इज फादर ऑफ वाई। ठीक है, और वाई इज फादर ऑफ जेड। तो बताओ एक्स फादर होंगे क्या? एक्स इज फादर ऑफ जेड। देखो यहां फिर समझ लीजिए, एक्स वाई जेड। एक्स पिता है वाई के, तो वाई पिता है जेड के, तो एक्स पिता होगा क्या जेड का? दादा होगा, पिताजी तो हो नहीं सकते। अब यहाँ को थोड़ी जगह तो बड़े पिताजी छोटे पिताजी कह दो, यहाँ तो कन्फर्म पक्का होना चाहिए कि एक्स पिता है वाई की, वाई पिता है जेड के, तो एक्स पिताजी होंगे क्या जेड के? नहीं, तो आर इज नॉट ट्रांजिटिव। ठीक है, तो लास्ट में लिख देना कि क्या लिखोगे? गिवन रिलेशन नाइदर रिफ्लेक्सिव नॉट सिमेट्रिक नॉट ट्रांजिटिव। ओके, मतलब दिया गया संबंध न तो स्वतुल्य न सममित और न ही संक्रामक होगा। सारे काय में आ जाते हैं रियल नंबर, सब सुपर सेट होता है रियल नंबर, माइनस इंफिनिटी से लेके प्लस इंफिनिटी तक। और ये रिलेशन दे दिया r इक्वल टू ए कॉमा बी, ए इज लेस देन इक्वल टू बी, और a और b किस में होना चाहिए? सब रियल नंबर, a b बिलोंग्स टू रियल। ठीक है, तो जो मैंने पहले कहीं लिख दिया तुम लोगों को रिफ्लेक्सिव, क्योंकि जो कंडीशन बार बार में लिखनी पड़ती है, बार बार में नोट करो, टाइम बर्बाद होता है। तो अब ये बिल्कुल समझ में आ गया कि ये कंडीशन तो लिखनी है। अब इसको इस कंडीशन से कैसे रिलेटेड करें? तो देखो x इज लेस देन इक्वल टू x। अब ध्यान से समझना, फॉर ऑल x बिलोंग्स टू सेट A या रियल नंबर। क्यों? अब ऐसे कोई नंबर लो, जैसे मैंने मान लो जी ले लिया 1,2, तो 1 इज लेस देन इक्वल टू 2, 1 मतलब इन दोनों में से एक कंडीशन सेटिस्फाई होना चाहिए। 1 इज लेस देन और इक्वल टू 1, इक्वल है। क्यों? तो जे रिफ्लेक्सिव हो, ये रिफ्लेक्सिव तो होगा, बस लिखेंगे दैट इज, या एक एग्जांपल देके भी शुरू कर सकते हो। दैट इज जैसे 1 इज लेस देन इक्वल टू 1 है ना, तो इसका मतलब हम कह देंगे 1,1 बिलोंग्स टू रिलेशन। भाई रिलेशन का मतलब ये हो गया, मतलब ये जो लेस देन वाली कंडीशन का
कि 1,1, 2,2, 3,3 इक्वल मेंबर्स होंगे और इक्वल मेंबर्स वाले ऑर्डर्ड पेयर रिलेशन में होंगे, क्योंकि क्यों होंगे? क्योंकि वो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेंगे। करेंगे क्या नहीं करेंगे? भाई जब गलत का है, अगर इसको बोलेंगे तो कैसे रीड करते हैं? 1 इज लेस देन और इक्वल टू 1, तो 1 से छोटा हो या बराबर हो, तो बराबर तो है, छोटा या बराबर, तो ये लिख दो R is therefore R is reflexive relation। चल तो आज का लास्ट सवाल कर रहे हैं, पहले समझ लो फिर इकट्ठा बता देना। चल अब सुनो, सिमेट्रिक के लिए क्या करेंगे? अब ध्यान से देखना कि एक्स वाई वाला ऑर्डर्ड पेयर रिलेशन में है तो वाई एक्स वाला ऑर्डर्ड पेयर रिलेशन में होना चाहिए इसका उल्टा। तो अपन ये देखें कि x इज लेस देन इक्वल टू वाई, ठीक है? तो इसको हम ये लिख सकते हैं कि y इज लेस देन इक्वल टू x। अब एक एग्जांपल देखो, जैसे x जैसे हमने लिया 1,2 बिलोंग्स टू रिलेशन, क्यों? तो 1 और 2 का मतलब क्या हो गया? अगर अपन करें कि 1 इज लेस देन और इक्वल टू 2, तो इक्वल तो नहीं है लेकिन लेस देन की कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है। और यहाँ पर इसको अगर पलट दें 2,1 बिलोंग्स टू रिलेशन, तो 2,1 वाला इसका मीनिंग ये हो गया कि 2 इज लेस देन इक्वल टू 1 है क्या? कहाँ है? ना तो वो लेस देन है और ना वो इक्वल है। आगे समझ में ऐसे खोपड़ी खुल जाती है, बस समझे। तो अंदाज लगाना कठिन काम होता है, बिल्कुल सटीक सॉल्यूशन होना, आंसर होना चाहिए। तो अपन क्या कहेंगे कि 2,1 नॉट बिलोंग्स टू रिलेशन, क्यों? उस रिलेशन की कंडीशन, तो क्या लिख देंगे? Therefore R is not symmetric। तो चलो तुम्हारी भी इच्छा पूरी हो गई कि कहाँ रिफ्लेक्सिव हो गया, कहाँ देखो रिफ्लेक्सिव था लेकिन सिमेट्रिक में जाके फेल हो गया, ठीक है? अब तीसरी कंडीशन और देख लो साथ साथ में, ट्रांजिटिव में। तुम्हें क्या लग रहा है सोचने में? ट्रांजिटिव होगा कि नहीं? है? अब देखो कैसे, x इज लेस देन इक्वल टू वाई, x, y belongs to relation, y, z belongs to relation, then इस कंडीशन को पूरी कर दें, रब हो गई। हाँ, x और y अगर रिलेशन में होगा, y और z रिलेशन में होगा, तो हर हालत में x, z belongs to रिलेशन में होगा, ठीक है? अब देखो कैसे, एक एग्जांपल देखो कि x is less than equal to y, y is less than equal to z, ठीक है? Then x is less than equal to z। अब इसको एक एग्जांपल देते हैं और सबका तो और क्लियर हो जाएगा। क्या दे रहे हैं एग्जांपल बताओ? जैसे 1 is less than 2 belongs to relation and 2 is less than 3 belongs to relation, होगा? तो 1,3 रिलेशन में होगा क्या नहीं होगा? 1 is less than equal to 3 होगा। तो फाइनल आंसर क्या लिखेंगे बताओ? क्या लिखेंगे लास्ट में आंसर? आर रिफ्लेक्सिव है, ट्रांजिटिव है, लिखेंगे आर इज रिफ्लेक्सिव एंड ट्रांजिटिव बट नॉट सिमेट्रिक, ठीक है? रिफ्लेक्सिव है, ट्रांजिटिव है, बट नॉट सिमेट्रिक।